पूजा करिए, दिया जलाइए, सो जाइए, हैप्पी दिवाली। कितनी दिवालियां बीत गई, कब हुई कृपा माँ लक्ष्मी की? अरे माँ लक्ष्मी जो कोडेड मैसेज आपको दे रही है उसको तो पकड़िए। धनतेरस वाले दिन उस चांदी के लोटे को ढक के या तो घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, जहां पे घर के अंदर उस लोटे से सूट करती हुई एनर्जी है, नहीं तो घर के पूजा स्थान पे रख दीजिए। और जब भी सूर्य नीच हो जाएंगे लेकिन रहेंगे शुक्र की राशि में, तो उस समय दिवाली मनाई जाती है। सूर्य क्या है? सूर्य है हमारा कोर पर्पस ऑफ लाइफ, और चंद्रमा क्या है? हमारा इमोशनल बिहेवियर। बिल्कुल। कोर पर्पस जब भी पैसा कमाना होगा, पैसा नहीं आएगा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग जी और मैं हूं आपके साथ एला। और आज बात करेंगे धनतेरस और दिवाली, और ये दिन इतने खास क्यों होते हैं, सब पर आज बात करेंगे। साथ ही कैसे आप माँ लक्ष्मी को इन दिनों में अपने घर में इनवाइट कर सकते हैं, कैसे आप मनी को, अबंडेंस को बढ़ा सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं योगेश शर्मा सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया एला, का धन्यवाद। सर, ये हम कई सालों से सुनते आए, बचपन से ही सुनते आए कि अच्छा धनतेरस है, दिवाली है, ये तो ऐसी एनर्जी से भरे दिन है कि पैसा आ जाएगा, माँ लक्ष्मी आ जाएगी। लेकिन क्यों आ जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये इसका जवाब सितारों के पास है। अच्छा। प्लैनेट्स चलते चलते जब एक पर्टिकुलर बिंदु को टच करते हैं ना, उन दिनों की एल्केमी, उन दिनों की ऊर्जा जो है धनमय हो जाती है। उन दिनों उस ऊर्जा से कनेक्ट करना आसान होता है। क्यों सूर्य ग्रहण पे उपाय किए जाते हैं? क्योंकि सूर्य ग्रहण पे कुछ ऐसे बिंदु टच होते हैं जिससे डिवाइन से कनेक्ट करना आसान हो जाता है। इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसे बिंदु बनाए गए हैं जो बहुत बड़े, कई सालों, जनरेशंस के ऑब्जर्वेशन के बाद बने हैं। और इसमें सबसे पहले तो आप देखिएगा कि धन की देवी लक्ष्मी और धन के कारक शुक्र, ये दोनों कनेक्ट कैसे होते हैं। तुला राशि जो है शुक्र की राशि है। तुला राशि में जब सूर्य आएंगे कार्तिक के महीने में, उस महीने में दिवाली मनाई जाती है। धनतेरस भी उसी समय में दिवाली से 2 दिन पहले आती है। तो इसका मतलब है कि सूर्य की मूवमेंट जब भी शुक्र की राशि में होगी, स्पेशली तुला राशि में, वो समय पूरे का पूरा माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे कुछ एक डिफरेंस है, वो भी बाद में बताता हूँ आपको, कि जब भी चंद्रमा वृष राशि में होंगे, शुक्र की दूसरी राशि में, यानी चंद्रमा भी उच्च होंगे, सूर्य भी उच्च होंगे, उन दिनों में अक्षय तृतीया मनाई जाती है। और जब भी सूर्य नीच हो जाएंगे लेकिन रहेंगे शुक्र की राशि में, तो उस समय दिवाली मनाई जाती है। सूर्य जो हैं ये शुक्र के साथ अच्छा संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन सूर्य की राशि में आके, जो सूर्य हैं वो शुक्र की राशि में सूर्य आके नीच हो जाते हैं, सरेंडर कर जाते हैं। ठीक है, चलो। तब कहते हैं कि अब माँ लक्ष्मी के आने का रास्ता क्लियर हो रहा है। एक बात। और दूसरे, हमें तब दूसरा ल्यूमिनरी यानी चंद्रमा भी नहीं चाहिए। जो एक पूरी रोशनी देने वाले प्रबल प्लैनेट है सूर्य, वो नीच हो रखे हैं। और दूसरे जो रात को रोशन होते हैं वो है ही नहीं उस दिन, अमावस्या है। तो उस दिन माँ लक्ष्मी आएंगी। पर सर, ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है? इतनी खूबसूरत देवी माँ लक्ष्मी, ये अमावस्या की काली रात को, मतलब वो दिन क्यों चुना? सबसे पहले तो ये हमारी कंडीशनिंग है कि हम काली रात से डरते क्यों हैं। ये कंडीशनिंग इसलिए है कि जो ल्यूमिनरीज है ना, उसमें आपको ये चीज देखनी है कि सूर्य क्या है? सूर्य है हमारा कोर पर्पस ऑफ लाइफ, और चंद्रमा क्या है? हमारा इमोशनल बिहेवियर। बिल्कुल। कोर पर्पस जब भी पैसा कमाना होगा, पैसा नहीं आएगा। कोर पर्पस जब थोड़ा सा डाइल्यूटेड होगा, नीच होके, पैसा तभी आ पाएगा। ओके, समझ गई। यानी जो एनर्जीज आपको डायरेक्टली पैसा कमाने से रोकती हैं, उनका उस समय पे मध्यम होना जरूरी है। अच्छा। आप काली रात, ये शायराना जो है ना, ये चीजें दिवाली पूजा पे नहीं चलेंगी। यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें चलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज। दूसरे, यहाँ पे कुछ रिचुअल्स कहे जाते हैं और उसके पीछे भी कुछ स्टोरीज कही जाती हैं, लेकिन उनका डायरेक्टली हमारी लाइफ से बड़ा कनेक्शन है। धनतेरस जो है, इसका समुद्र मंथन से सीधा जुड़ाव है। समुद्र मंथन में जब सागर मंथन हो रहा था, अलग अलग चीजें निकली थी। अब यहाँ पे एक और कोडेड मैसेज है कि जब भी आप रिसोर्सेज से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, यानी आपके पास आसपास साधन कम होने शुरू हो जाएंगे, सारे साधन आपको समंदर के नीचे मिलेंगे। ये मैसेज है। दूसरा, समंदर से विष भी निकलेगा।
और उसको पीने वाले नीलकंठ आएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी जीवन में चर्निंग होगी ना, तो जो भी आपकी डिस्टर्बेंसेस है वो इसके रूप में निकलेंगी। आपको झेलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। झेलोगे तो नीलकंठ कहलाओगे। दूसरे, उसी चर्निंग में से महालक्ष्मी निकलेंगी, उसी चर्निंग में से धनवंतरी भी निकलेंगे। धनतेरस वाले दिन, धनतेरस वाले दिन क्यों धनवंतरी जी की पूजा की जाती है? सागर मंथन से निकले थे। इसका मतलब है कि अगर घर में बीमारी नहीं जा रही है, घर के अंदर रोग का वास है, धनतेरस वाले दिन की एनर्जी इतनी सूटेबल एनर्जी है घर से रोगों को भगाने के लिए। अच्छा। चांदी का लोटा लीजिए, ठीक है, उसमें पवित्र जल भरिए। आपके आसपास जो भी पवित्र नदी है, सरोवर है, उसका जल थोड़ा सा डाल के नॉर्मल वाटर से डाइल्यूट कर दीजिए। धनतेरस वाले दिन उस चांदी के लोटे को ढक के या तो घर के नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, जहां पे घर के अंदर उस लोटे से सूट करती हुई एनर्जी है, नहीं तो घर के पूजा स्थान पे रख दीजिए। उस पे सिंदूर का तिलक जरूर लगाइए। ये चांदी का लोटा इतना सा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके पॉकेट साइज पे। लेकिन कई लोग हैं जो कॉइन भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं छोटा सा, तो चांदी का इतना सा टुकड़ा स्टील के लोटे में डाल के रख दीजिए जल के साथ। बट वो तत्व होना चाहिए, तत्व होना चाहिए उसमें। अब ये जल जो है अमृत बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धनतेरस वाले दिन इसको रखिए, नरक चतुर्दशी वाले दिन भी इसको रखिए, और दीपावली वाले दिन भी इसको रखिए। तीनों दिन पूजन करिए। धनतेरस वाले दिन आपको इसमें भगवान धनवंतरी, ऑनलाइन आपको मंत्र अवेलेबल हो जाएंगे, उनके मंत्र पढ़िए, उनकी स्तुति पढ़िए, ठीक है, और साथ में महालक्ष्मी का पूजन भी करना है। उसके बाद आएगी दीपावली। ये तीनों दिन करना है, त्रयोदशी से लेके दीपावली तक। और दीपावली से अगले दिन आपको इस जल को चरणामृत के रूप में पहले तो सारे घर में छींटा देना है थोड़ा थोड़ा, उसके बाद सभी मेंबर्स को पिला देना है, और बचे हुए जल को भोजन के साथ भोजन बना लीजिए उसका। ये अमृत तैयार हुआ जो बाकी पूरे साल में नहीं हो सकता है। ये सितारों का कनेक्शन है। वाह, इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं? इसको स्टोर नहीं करना है, इसको कंज्यूम करना है। अब इसके पीछे अलग से एक गाथा है। जहां पे जल है वहां पे लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी को का फ्लावर कौन सा होता है? कमल। कमल कहाँ निकलता है? जल में, कीचड़ में। ठीक है, खड़े पानी में निकलता, आप उसको कीचड़ कह दो। पानी तो होता ही है, पानी तो होता ही है, ग्रो ही नहीं करेगा। ठीक है, जहां जहां पे बहता जल है, चाहे वो समंदर का किनारा है, चाहे वो नदियों वाला कोई शहर है, वो सभ्यता हमेशा प्रॉस्परस रही है, वो शहर हमेशा ग्रो किए हैं। इसीलिए जल को महालक्ष्मी का दूसरा रूप बोला गया है। तभी कहते हैं कि जहां जल है वहां मां लक्ष्मी है। तो इसी से दीपावली का दूसरा उपाय निकल के आता है। दीपावली से पहले घर की सफाइयां करते हैं ना, घर की सफाइयों पे भी अभी आता हूं। आपको धनतेरस वाले दिन से पहले क्या करना है? अपने जो वाटर प्यूरिफायर है, जो नॉर्मली आज सारे घरों में लगा होता है, जी। उसकी कैंडल्स चेंज करनी है, यानी अपने जल के सोर्सेज को साफ करना है। महालक्ष्मी का वास अपने आप सही होगा। दिवाली की तैयारियों में आपने स्टोर साफ कर लिया, पानी की टंकी नहीं साफ करवाई, ओवरहेड वाटर टैंक साफ करवाइए ना। आपके जहां पे बर्तन धुलते हैं उस जगह के नीचे कितनी सीलन गंदगी हो रखी है, कभी आपने कबर्ड खोल के नहीं देखा? करिए ना उस दीपावली पे उसको सही। जहां जल की कोई एक्टिविटी है उस जगह को रिपेयर करवाइए, साफ करवाइए, मेंटेन करवाइए। हैरानीजनक बात है, वहां पे मां लक्ष्मी आएंगी। तीसरे, जल को कैरी करने वाली पाइप्स, हर पाइप का जोड़ केतु कहलाता है। केतु चंद्रमा का शत्रु कहलाता है पानी का। जहां चंद्र केतु एक साथ होते कहते हैं ग्रहण दोष है। अच्छा, तो जब भी पाइप में से लीकेज होगी, समझिए चंद्रमा कमजोर हो रहा है, केतु बलवान हो रहा है। तो इस दीपावली पे टैप्स की लीकेज, पाइप्स की लीकेज को सही करवाइए। मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स बातों में नहीं आ रहा हूं कि पुराना सामान बाहर फेंके, सभी फेंकते हैं, सफाइयां करिए, करते हैं। अब आइए इस दिवाली की तैयारियों में अगली चीज कौन सी करनी है? स्टेल एनर्जी। हर स्टेल एनर्जी जो है वो राहु कहलाती है। तो आपको स्टेल एनर्जी को ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है?
आपके घर में जो इंटीरियर में शो पीस भी पड़े हुए हैं ना, एक्सचेंज करिए, इधर का उधर, उधर का इधर। ठीक है। कर्टन्स को एक्सचेंज करिए, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, मिडल वाला इधर, इधर वाला उधर। आप अपने बेड के गद्दे को भी 180 डिग्री या 360 डिग्री घुमा दीजिए, जो भी एंगल है। कुशंस को चेंज करिए, स्टेल एनर्जी को चेंज करना है। जहां सेटिंग चेंज हो सकती है सेटिंग चेंज करनी है, जहां पे चीजें एक्सचेंज होंगी वहां एक्सचेंज करिए। ठीक है। खड़ी ऊर्जा को खत्म करिए, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। क्यों दिए जलाए जाते हैं? माँ लक्ष्मी को रास्ता दिखाने के लिए। तो इसका मतलब दूसरा भी है। इसका सबसे बड़ा मतलब जो है ना, वो आपको फॉलो करना है। वो है कि ये जो दिए हैं ना, दरअसल ये सिंबल है अंधेरे से उजाले की ओर आने वाला। तो इस दिवाली पे आपकी लाइफ में जो एक पेन एरिया है ना, पहले तो वो आधा घंटा चिंतन मनन करिए ना। आपको मोबाइल में से निकलना होगा, टीवी को बंद करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि आपके जीवन का अंधेरा कौन सा है, अगले 1 साल में आपको अपने जीवन में कौन सा रिजल्ट पाना है। प्लीज यहाँ पे पैसा मत लिखिएगा, पैसा बाई प्रोडक्ट है। माँ लक्ष्मी की कृपा सीधे मांगोगे नहीं मिलेगी, प्रोसेस के थ्रू मांगोगे 100% मिलेगी। प्रोसेस कौन सा अपनी लाइफ में ऑन करना है आपको, उसको लाल इंक से व्हाइट पेपर पे लिखिए। ठीक है। धनतेरस वाले दिन लिखिए, और उसी दिन फोल्ड करके उस पर्ची को घर के पूजा स्थान में माँ लक्ष्मी की तस्वीर के पीछे रख दीजिए। यहां पे जो कहते हैं ना, पावर ऑफ एफर्मेशन एंड मैनिफेस्टेशन, अब ये निकल के सामने है कि जब इसको सितारों का साथ मिलेगा, अगली दिवाली पे जब आप देखोगे ना, वो पर्ची वाला मैटर तो सॉल्व हो चुका होगा। आपका वो प्रोसेस ऑलरेडी ऑन हो चुका होगा जिससे माँ लक्ष्मी आपकी लाइफ में आनी थी। इसके उल्टा सीधा आप बस पूजा करिए, दिया जलाइए, सो जाइए, हैप्पी दिवाली। कितनी दिवालियां बीत गई, कब हुई कृपा माँ लक्ष्मी की? सही कह रहे हैं आप। अरे माँ लक्ष्मी जो कोडेड मैसेज आपको दे रही है उसको तो पकड़िए। माँ लक्ष्मी कह रही हैं, सीधे मेरी कामना करोगे तो नहीं आऊंगी। माँ लक्ष्मी किनकी पत्नी है? विष्णु जी की। तो विष्णु जी कौन है? प्रोवाइडर। कहते हैं विष्णु बनो, माँ लक्ष्मी खुद आ जाएंगी। आपको प्रोसेस में कंटिन्यूटी रखना भगवान विष्णु की ऊर्जा है। प्रोसेस ओरिएंटेड होना है। कौन सा प्रोसेस आपकी लाइफ से मिसिंग है उसको लिखिए। अभी कैसे सूझेगा? अभी तो मनन करोगे तो सूझेगा। मेरा प्रोसेस और आपका और है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोसेस में कहाँ कमियां रह रही हैं उसको लिखिए, कागज पे लिखिए ना, लिखिए। इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। हाँ जी, माँ लक्ष्मी का ये सबसे बड़ा उपाय है। अब आइए दिवाली वाले दिन, अमावस वाले दिन, यहाँ पे आपको वो सिंबल्स लेने हैं जो माँ लक्ष्मी से सीधे जुड़े हुए हैं। जैसे पहला सिंबल है झाड़ू। वो कैसे जुड़ा हुआ है? झाड़ू सफाई करता है। ऑर्गेनाइज्ड रहना, सफाई करना, शुक्र को और फिर माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने का पहला स्टेप है। तो अमावस वाले दिन 2 झाड़ू लेने हैं। 2 झाड़ू। एक झाड़ू घर लेके आना है और रास्ते में ही दूसरा किसी मंदिर में रख के आना है। ओके। और जो दूसरा झाड़ू घर लेके आना, उससे ही घर की सफाई करनी है। अच्छा। हाँ जी। फिर दिवाली तक तो सफाई हो जानी चाहिए ना, लक्ष्मी माँ आ रही है। सिंबॉलिक है ये। अच्छा, सिंबॉलिक है। ये सिंबॉलिक है। ठीक है। ये आपके सबकॉन्शियस से कनेक्ट करवाता है। ओके। ये आपके, देखिए ये क्या है, सारी की सारी फाइन ट्यूनिंग है आपके कैरेक्टर की, आपके मनन की, आपके मनस की, आपके सबकॉन्शियस की। ये इसको टोटकों से जोड़ के देखोगे, टोटके बने रह जाएंगे। और दूसरे, आपको अपने घर की 5 जगहों पे दीपक जलाने हैं दिवाली की रात को। लक्ष्मी पूजन के बाद आपको क्या करना है? घर की सबसे ऊंची जगह पे दीपक जलाना है। छत पे चला सकते हैं। अब जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं वो कैसे करेंगे? उनके घर की जैसे भी कोई सबसे ऊंची और सेफ जगह हो वहां पे दीपक जलाएं। जैसे कि किसी सनशेड पे, सेफ रहते हुए चढ़ मत जाइएगा, आगे पता चला कोई सुन के या बालकनी के ग्रिल पे चढ़ा सकते हैं, राइट, जो उनके घर का कंपैरेटिवली एक ऊंचा एरिया है। दूसरा, घर की दहलीज पे। तीसरा, घर के जल स्थान पे। चौथा, घर के रसोई वाले स्थान पे, अग्नि स्थान पे। और 5वां, घर के सेंटर एरिया में। ये 5 दीपक जलाइए। ये 5 बिंदु हैं जो पंच तत्वों से रिलेट करते हैं, अग्नि, पृथ्वी, जलवायु, आकाश से। और जब ये 5 तत्व आपके जीवन में बैलेंस हो गए ना, माँ लक्ष्मी की कृपा आएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा मिस ही वहीं पे होती है जब इन तत्वों में इम्बैलेंस होता है। तो ये जो उपाय हैं ये डेफिनेटली करिए। और अगर संभव हो
तो अपने लोकल एरिया के किसी भी क्रिमेशन ग्राउंड में जाइए, शमशान भूमि में, दिवाली की रात को वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं और ये एक हमारा बड़ा प्राचीन रिचुअल है। जी हाँ, शमशान के गेट पे दिया जला के आना, क्योंकि अमावस है, वो पितरों से जुड़ी हुई रात्रि भी तो है। हर अमावस पितरों से जुड़ी हुई होती है। पितरों के आशीर्वाद के बिना कभी कृपा नहीं आई है। तो वहां पे दिया जला के उनकी सदगति की प्रार्थना की जाती है। अगर उस शमशान भूमि में कोई मंदिर है, वो तो डेफिनेटली दिवाली की रात तक खुला ही होता है और बड़ी रौनक होती है वहां पे। अच्छा। अगर नहीं है तो शमशान के मुख्य द्वार पे ही जलाओ दीपक, एक दीपक जला के आओ। व्हेन इट इज डार्क, आफ्टर सनसेट, व्हेन देयर इज नो सन नो मून। और ये जो दिवाली के रिचुअल हैं, बड़े गहरे रिचुअल हैं। इसके अलावा फिर जो भी आप पूजा पाठ करते हो वो जरूर करो, उसका बहुत ज्यादा फर्क आएगा आपकी लाइफ में। अब आपको इंटेंट पता चल गया, अब आपको ये पता चल गया हम क्यों कर रहे हैं। अभी आपका वाई पार्ट मिसिंग था। मैंने किसी का कहीं पे बहुत बढ़िया एक लिखा देखा था, ऑलवेज रिमेंबर योर वाई, कि मैं क्यों कर रहा हूं आपको पता भी होना चाहिए और उसको याद भी रखना चाहिए। आप दिवाली पे पूजन करते हो सिर्फ इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। भैया अब अपने आप से सवाल पूछो, ये कृपा कैसे बनेगी? क्या आप सुबह उठोगे तो धन वर्षा हो रही होगी? आप उठोगे तो आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी लगा के चला जाएगा? नहीं। हाँ, कि कोई बैंक आपको पैसे देके भूल जाएगा? उम्मीद लोग यही करते हैं, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको पैसा आपके प्रोसेस से आएगा। Exactly. आपका प्रोसेस और मेरा प्रोसेस दोनों डिफरेंट है। आपको अपना प्रोसेस पहचानना है। आज तक क्यों नहीं आया, उस वाई का जवाब देना है। कैसे आ सकता है, उस वाई का जवाब लेना है। ये इस दिवाली पे करना है। अब जब आप इसके इतने वाई का जवाब लेने के बाद एंड वाला वाई लाल पेन से लिखोगे ना, सफेद कागज पे, प्रोसेस, अब वो जवाब जो है ना माँ लक्ष्मी की आराधना के थ्रू आपको मिलेगा। अब वो डॉट्स कनेक्ट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। कितनी दिवालियां आई, कितनी चली गई, कब कृपा मिली, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। तो इस बार दिवाली को सार्थक करना है ना, तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड दिवाली होनी चाहिए। बिल्कुल। साल में एक बार आती है। सूर्य तुला राशि में पूरे साल बाद ही आएंगे। चंद्रमा तुला में अमावस में साल में एक बार ही आएंगे। और फिर 365 दिन वेट करने के बाद करना है, तो इससे अच्छा है अभी कर लो, ताकि अगली दिवाली तक आपको डिफरेंस दिखे, रिजल्ट दिखे। एक आखिरी सवाल सर, इसी से रिलेटेड है। अगर इसमें कोई भी कर सकता है ये दिवाली पे, इसमें कुंडली के भाव, ग्रह, ये सब कुछ नहीं है? वो अलग है, वो एक पर्सनल हॉरोस्कोपी का विषय बन जाता है। उसमें जाएंगे, दैट विल कंज्यूम अ होल लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड टाइम, जिसमें राशियों के अनुसार होता है कि ये राशि वाले ये करें। दरअसल उनमें तत्व होता है। अच्छा। जो जल राशि वाले हैं उनको जल प्रधान उपाय होते हैं। अग्नि राशि वालों को अग्नि प्रधान, वायु राशि वालों को मंत्रोच्चारण, पृथ्वी राशि वालों को जो है वो दूसरी तरह के उपाय होते हैं। ये कॉमन रेमेडी है, ये कॉमन रेमेडीज है और एंड दे ऑलवेज वर्क। मैंने आज तक अपने जितने क्लाइंट्स को ये रेमेडीज दी हैं, कभी 99% रिजल्ट नहीं आया, 100% आया। और यही चीज़ हैरान करती है कि अगर ये चीज़ें सच में इतनी सरल ही हैं तो फिर हर कोई क्यों नहीं करता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया, जुड़ने के लिए। और आप सभी, सर ने जितने भी उपाय बताए हैं आप एक बार ट्राई करिए, क्योंकि सर ने जैसा बताया ना 365 दिन लग जाएंगे फिर दोबारा से उस जगह पे आने में। और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।